अगर आपने झूठे आंसू बहाए कि 2-4 दिन इमाम हुसैन के नाम पे रो लिया, सारा साल ना नमाज पढ़ी है, ना रोजा रखा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना जिहाद है, सहाबा नू भौंकदा बना कुत्ते की तरह, अहले बैत नू पै जाना खिनजीर की तरह, ते वाता ना मैं हुसैनी मैं रो के हुसैनी बन गया। पर हुसैनी वो होता है जो किरदार का भी हुसैनी हो, जो अकीदे का भी हुसैनी हो। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, सुभान अल्लाह फरमाइए। समझ आ रही है? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, अगर किसी को वाक़या करबला याद आ जाए और उसके दिल में दुख ना हो तो उसे इस दुख से मर जाना चाहिए कि मुझे दुख क्यों नहीं हुआ। तवज्जो है? कौन सा मुसलमान है जिसे दुख नहीं है? ठीक है, लेकिन अगली बात आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन शरीयत ने हमें सब्र का हुक्म दिया है, और वैसे भी सोग 3 दिन है। और तीसरा जुमला फरमाया इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए तसन्नो, बनावट, ड्रामेबाजी, ऐसे गलत जुमले बोलना, वहां वो तो मजलूम थे, वो तो कर कुछ ना सके, वो मजबूर थे, वो तो कर अच्छा लच्चा बला ये तू जुमले बोलदा पिया ताकि कौम रोवे, तेरियां नस्लां रोन। हुसैन को वहां पर मजबूर ना बयान कर, हुसैन की बयान करनी है तो जुर्रत बयान कर, बयान करना है तो हुसैन का सब्र बयान कर, बयान करना है तो हुसैन की इस्तिकामत बयान कर, बयान करनी है तो हुसैन की नमाज बयान कर, बयान करना है तो हुसैन ने जो अपनी बीबियों को पर्दा करवाया वो बयान कर। हर सुन्नी बंदा हाथ खड़ा करके बोले ये बयान कर। 2 नंबर झूठी रिवायात सुना के रोने रुलाने वाले हराम काम करते आला हजरत ने लिखा है। और जो असल मसला मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, इस वाक्य का दुख किसको नहीं पहले तो ये बताए ना। लेकिन फरमाया ड्रामेबाजी, तसन्नो और बनावट जिक्र हुसैन के लिए मना है। और वैसे हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कमाल किया, फरमाने लगे हमें तो अब सब्र का हुक्म है ना, याद आ जाए तो आप जितनी मर्जी आंसू आए, आपको रोका किसने है भाई? किसने रोका है आपको? लेकिन झूठी बातों पर नहीं। फरमाते हैं अगर रोना ही ना तो इस गल ते रो भाई इमाम हुसैन ते उत्थे नमाज़ां सारियां पढ़दे सन ते मैं इत्थे नहीं पढ़दा, हुण रो मर, हुण ना बोली कि देखो फौत ना हो जाए है? रोना ही ना तो इस गल ते रो भाई इमाम ने ते चढ़ के कुरान पढ़दा रहा ते मैं इत्थे साल हो गया कुरान चुक के चुम नहीं सकिया, हुण मर ते रो। कोई है इमाम मोहम्मद रजा दा सच्चा नौकर जड़ा मुंहों बोल के बोलेगा सुभान अल्लाह? इस गल ते मर ते रो ना। मुहर्रम जदों तेरियां बीबियां काबू नहीं ना होंदियां, मुंह चा के छुट वगदियां, हुण रो भाई इमाम हुसैन की औरतों ने तो वहां पर शरीयत का दामन नहीं छोड़ा था, तेरी औरतें क्यों बेलगाम हो गई, हुण मारते रो। जड़ियां गल्लां ते रोना उत्थे रोंदा नहीं, ड्रामे करते हो, तेरी जरूरत ही नहीं है। और तब तो पत्थर भी रोए थे, तब तो आसमान पर भी शफक आई थी। क्यों हजरत जी ऐसा ही है? अब मेरा पुत्र है हुण किरदार जज़ाकल्लाह, हुण किरदार दा हुसैनी बन। आजकल नाराज ना हूं, जान की अमान पाऊं तो एक बात कह दूं आप रात को सुने जरा। आजकल हमारे लोगों ने एक नया ड्रामा बनाया और मैं सुनिया से मौका, मैं सुनियों के मरकज में बैठा हूं और ये 6 कैमरे लगे, मैं गल दा जिम्मेदार हां, हम छुप पे बात करने वाले नहीं हैं, चूंकि आला हजरत के नौकर हैं, हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम अपने मसलक की खुली बात करने के आदी हैं। और मेरा मसलक है, मेरा मरकज है, मैं खुल के करूंगा। हमारे आजकल लोगों ने कईयों ने ड्रामा बना लिया, मुहर्रम शरीफ आता ना काले कपड़े पा के टुर पाउंदे ने, तुहानू पता होना चाहिए सुन्नी बंदा मुहर्रम काले कपड़े नहीं पा सकता। देखो यार किसी का मजहब है, मेरे पर 2 जोड़े पा लवे, तेरा मजहब है, असी तेरे मजहब पे क्यों तनकीद करिए? ना पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है, ना हमारा इस्लाम देता है, तू कर जो करना, लेकिन सुन्नी करे मैं तो तेरी धूड़ कट के रख देंगे। सूफी साहब सुभान अल्लाह बोलो हाँ जरा, मैं वेखा तुहानू क्यों नहीं आउंदी पई सुभान अल्लाह। सुनिया दी तो मैं धूड़ कट, तू कि जितनी देर मैं जीना मैं तेन बिगड़न देना। वाह भाई वाह, गोडे छड़ के बहुत सोने, गोडे छड़ के बह, आपको कह रहा हूं गोडे छड़ सुभान अल्लाह भी कह, पता लगे सुन्नी पक्का बैठा होया है, नहीं पहन सकते आप। और कईयों ने और ड्रामा शुरू कर लिया, हाथे कड़े पा के कहते हैं असी इमाम हुसैन राजी कर लिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? पूछो हजरात उलमा मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं,
कड़ा पहनना तेरे लिए जायज है? हराम है। क्या है? बोलो। अगर कोई पाई बैठा है, ऐसा बंदा है सुता पे ते मुंह ते लानता पईया वसदियां है जो हराम, और मुड़ा लानता मुंह तो आय हाय लानती, जो मर्जी कर लो, लानत बरसती है। ये मैं सुनियों के लिए मसला बता रहा हूं। 5-5 6-6 छल्ले ते कड़े पा लेंदे हो, तू है कैसा होए? ओ की बला है तू यार? अगर किसी की गैरत नहीं साथ देती तो मुंह थल्ले रखे, जरा गैरत हलाए हो तो बोले ना। तमाशा बनाया हुआ है। अरे जी हमें मसला, मैं सुनियों को बता रहा हूं, आप नहीं पहन सकते हो। तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। एक अंगूठी, एक नागवाली चांदी की, 4.5 माशे से कम, इट्स ओके, बस ठीक है। आप नहीं पहन सकते हो मेरे भाई, आपके लिए इजाजत ही नहीं है। और सुन, यहां पर एक और बात भी बताऊं, मैं अगर आखे तो वैसे ही मैं कह दिना, उलमा ते पीर बैठे ने, ये मेरी ताईद करना जी, आखे तो कुरान लाया, मैं बावजू बैठा, मैं सिर ते रख के आखांगा काले कपड़ियां दे नाल हुसैन ने राजी नहीं होना, तू काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने तेरे उत्ते राजी हो जाना है। जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाए। तवज्जो है आप हज़रात की? कोई नहीं है? और बोलो तो सही ना। ये आपको बताना जरूरी है। याद रख लो, करबला के अंदर 2 सबक थे, ये बताना जरूरी है। मुझे पता है मेरा मौजू खत्म नबूवत, और मैंने ये भी पता मैं गाल की टूट हो रही है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को समझो। किरदार यजीद क्या है? बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेहया, बेगैरत, बेअदब सहाबा का, अहले बैत का, ये यजीदी किरदार है। हुसैनी किरदार क्या है? नमाज है, सजदा है, पर्दा है, तिलावत है, अदब है, सहाबा का, अहले बैत का, अमन है, प्यार है, मोहब्बत है, नमाज है, तिलावत है। हर जिंदा जमीर बंदे से मेरी तकरीर है, जिंदा जमीर बंदे से। करबला में 2 सबक हैं, एक यजीदी है, एक हुसैनी है। ईमान नाल दसो केड़े सबक ते अमल करना है? मुंह बोल के दसो हुसैनी। तो मैं पूछना चाहता हूं, हुसैनी सबक जिहड़ा ना पुत्र पूरा साल अमल करेगा ता हुसैनी बनेगा। हुण सारा साल कई लोग काम करते हैं, यजीद वाले, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, सहाबा के गुस्ताख, अहले बैत के गुस्ताख, माँ बाप का हक खाते हैं, पड़ोसियों को सताते हैं, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करते हैं। 10 मुहर्रम आ जावे तो देगा पका के इमाम हुसैन दा जनाब अली जलसा रखी खलोते होंदे ने। काम यजीद वाले, देगा हुसैन दियां। मैं कह लाख लानत ही जम्मण वालियां ते ही, कुछ हया कर। सारा साल काम हुसैन वाले कर, मोड़ देगा हुसैन दियां पका। तवज्जो है कि कोई नहीं है? 5-4 बंदे 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लें, जरा जुबान हिला हुआ एक बारी। सारा साल काम यजीद वाले ते देगा इमाम हुसैन दियां। वाह भाई वाह। सारा साल काम भी हुसैन वाले कर। सामने वाले जवान चुप बैठे रहो, पुत्र इधर देख, दोबारा गल ना करें। अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ कर, तवज्जो। कम यजीद वाले कर दे तो देगा हुसैन दिया। आपको कौन हुसैनी कहेगा? ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और उस घर दे नाल जेड़े जन्नत दे बादशाह ने, बिल्कुल नहीं चल सकती। काम हुसैन वाले करोगे। नमाज़ भी 5, कुरान की तिलावत भी, सजदा भी, बीबियां दा पर्दा भी, सबर भी, अमन भी, सहाबा दा अदब भी, अहले बैत दा अदब भी। हुण तो हुई ना गल, बात बहुत दूर चली गई। मैं ये सबक सुनाना जरूरी समझता था पैगाम के तौर पर। अब आइए, नबी पाक अपने बेटे के पास बैठकर रो रहे हैं। ऐथू गाल टूरी सी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात, जज़ाकल्लाह, एक मुझे बात बताएं। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और अल्लाह ने फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम राजी करेंगे। तो आज अल्लाह राजी कर देता ना अपने हबीब को। नबी पाक वो हैं, अगर आप दुआ कर दें डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है।
चांद टूट जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं, पत्थर बोल पड़ते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। नबी पाक ने भी हाथ नहीं उठाए। दो मसले आ गए ना, ठीक हो गया। अल्लाह ने हबीब को राजी नहीं किया, और राजी कैसे होना था कि पुत्र जिंदा हो जावे, आप दी अखां दे सामने रहे, तो महबूब राजी ने हुण पर्दा कर गए। ते जाहिर सी बात है दिल दे अंदर वो जिहड़ी मुहब्बत है ओनू एक जिवें आदे ने भावें वो अल्लाह दी रजा नाल ही बर्दाश्त करते पे ने, बहरहाल दिल दे विच कुछ है ते सही ना। अब क्या जवाब है, अल्लाह ने क्यों नहीं राजी किया और महबूब पाक रो रहे हैं? और मेरा जवाब सुनिया जे, समझ आवे ना दिल दे नाल, जे समझ आवे तां बोलना ही, ना समझ आवे मुड्डू ना बोली। यहां कुदरत ने पता क्या जवाब दिया है, सुन लीजिए। गल बड़ी डूंगी है, असां सब शेरां दे लगे हुए हैं ना। मैं शेर पढ़ने वालों पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा शेर पढ़े ना तो नाल कम अज कम कोई जड़ियां गल्लां भी दसो, कौम नूं पता लगे कि कुरान भी कोई शै है। मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, ना मेरा हक बनता है, लेकिन बता ये रहा हूं कि इस कौम को कुछ कुरान भी बताओ, कुछ हदीस भी बताओ। अब ये सुनने वाली बात ये है, अल्लाह ने राजी नहीं किया। बज़ाहिर ये लगता है अल्लाह ताला बेटा जिंदा करता, हबीब राजी हो जाते। फरमाया नहीं, बेटा फौत हो गया फिर भी राजी नहीं, लेकिन महबूब तो रो रहे हैं ना। अल्लाह ने चुप नहीं कराया और फरमाया यो तो तुहानू दसना, ये है कुदरत की तरफ से फैसला। फरमाया अगर मैंने नबी का बेटा जिंदा कर दिया तो ये बड़ा होकर नबी बनाना होगा, जो कि हम नहीं बनाएंगे। क्या? फरमाया महबूब को रोता देख सकते हैं, पर खत्मे नबूवत का ताज किसी और सर पे हम नहीं देख सकते हैं। हाय हाय, ये मसला खत्मे नबूवत है। और अगला अगला जुमला भी सुन, मेरे नबी का बेटा जब उन्होंने पर्दा फरमाया, जीते रहे हजरत, जब पर्दा फरमाया मेरे नबी ने बर्दाश्त किया। इधर देख, इधर सुन्नी बन के, आपने हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं की, क्या? और फरमाया मैंने आज अपना बेटा कुर्बान कर दिया है खत्मे नबूवत पर। हाय हाय हाय। और जुमला सुन, अगर इस खत्मे नबूवत पर मुस्तफा का बेटा कुर्बान हो सकता है तो तेरा मेरा बेटा क्यों नहीं कुर्बान हो सकता है? बोलो ना यार, ये मसला है असल, और ये है मसला खत्मे नबूवत। ये जज्बा है हमारे अंदर जो हमें बैठने नहीं देता है और हमें मेरे से पहले मुमताज कादरी बना के रख देता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है, जेड़ा जेड़ा जागदा बैठा बोल के दिखावे मैनू। मसला समझ आया? मसला खत्मे नबूवत का है, इसलिए मेरे महबूब के बेटे बालिग हुण समझ आई है। बात खत्मे नबूवत की है तो एदा की तल्लक है, मैं कहा ये तल्लक है, हुण समझ आ गई है। और अगर आई है तो थोड़ा सा आगे चले ना, ताकि मजीद मसला खोलें। आमीन। फरमाया ये जो हमारे महबूब है ना, ये बालिग मर्दों के बाप नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह को पता था कि मैंने महबूब के बेटों को बालिग होने ही नहीं देना, बड़ी गहरी गल जे, ते अल्लाह ताला पुत्र देंदा ही ना, पुत्र भी दिते ते वापस भी ले लै, ते महबूब आप दे कल्बे अथर ते भी एक कैफियत गुजरी। अगरचे रब दी रज़ा नाल बर्दाश्त फरमाया है, लेकिन दिल ते कैफियत ते गुजरी है ना, ते अल्लाह ताला मुड्डू बेटा देंदा ही ना। आपने मसला समझा ही नहीं है जनाब, क्या करूं? सोचने की बात है ना। अल्लाह ताला बेटे देते, उलमा ने सवाल उठाया, हाँ तारी साहब गालते वाला ठीक है, मका ठीक है, तो बात गोल मसला क्या था? बेटे हो, वजह क्या है, सबब क्या है? अल्लाह ताला बेटे अता ही ना करता, अब दिए हैं फिर लिए हैं और छोटी उम्र में गए हैं, और महबूबे पाक के दिल पर एक कैफियत गुजरी है। यार गल तो ठीक है, तो मैं क्या फिर अल्लाह देंदा ही ना। उलमा ने इतने जवाब के लिखा, सुन सुने दा जवाब क्या है।
फरमाया अगर अल्लाह ताला बेटे ना देता तो कोई कुत्ता भौंक सकता था कि इस नबी के खून में ये ताकत ही नहीं कि बेटे पैदा करे। फरमाया बेटे दे के उन कुत्तों का मुंह बंद कर दिया। देख लो ताकत है पर वापस इसलिए लिए हैं मुस्तफा की खत्म नबूवत का मसला है। अब बात समझ आई है आप हज़रात को? अब बात समझ आई है? ये है मसला खत्म नबूवत। और रुको रुको रुको, यहां एक और मसला भी आपकी खिदमत अर्ज कर दूं अगर जाग रहे हैं तो। फ्रंट सीटों वाले और ये मसला बड़ा सुनने वाला। यहां लफ्ज है रिजाल, ये राजुल की जमा है और इसका माना होता है बालिग मर्द। आखिर बालिग मर्द की तो मैं पुत्र तू लुगत पढ़े यहाँ था, यो तो रौला है जो नहीं पढ़ते तो बड़े मिर्जे जेलमी वर्गे बन दे हो ते पढ़ ला ना। समझ आ रही है? पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि बच्चे की एक कैफियत होती है जब उसको सबियुन कहते हैं, फिर एक कैफियत आती है उसको तिफलुन कहते हैं, फिर एक कैफियत आती है उसको गुलामुन कहते हैं। बोलता सही ना यार? फिर एक कैफियत आती है उसे शाबुन या शबाबुन कहते हैं, फिर कैफियत आती है कि उसे राजुलुन कहते हैं, और फिर एक कैफियत आती है कि उसे शेखुन कहते हैं, और फिर एक कैफियत आती है फिर शेखुन फानियुन कहते हैं। हुण तो बोल रहे सुभान अल्लाह, तेनू तोड़ हुण उथों ताईं पढ़ाई खलोता हुण तेनू कबर चढ़ के आवां। बोल तो सही ना यार? समझ आ रही? ये इंसान की जो तमाम तर जिंदगी है मैंने उसका नक्शा आपको बताया है। बैठे हो तवज्जो मेरे अलकार मेरा चांद, और इधर देख तुम्हें बात समझाऊं। गिरामी कदर हजरात, यहां राजुल कहा है और तमाम उलमा ने लिखा राजुल बालिग मर्द को कहते हैं। और सिर्फ बालिग नहीं, एक और जुमला भी है शायद पसंद आ जाए, जो अकल का भी बालिग हो। हाय 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 हाय, क्या जो अकल का भी? इसका मतलब क्या है? इधर सुनिए। फरमाया बालिग हो अपनी फिजिकली एतबार से भी, और दूसरा अकल का मतलब है सहीहुल अकल हो, मुआमला फहमी रखता हो। ए जिवें साडी जनाब शहरां दे विच हुंदे ने साईं, मस्त, मलंग, झल्ले। ये राजुल तो है राजुल कामिल। राजुल कामिल वो होता है जो बालिग भी हो और सहीहुल अक्ल भी हो। सूफी मोबाइल चो निकलियो, सूफी तवज्जो कर, तवज्जो मेरे अल कर। हुण तल्ले नहीं देखना, मैं मसला समझा रहा हूं। कभी मुश्किल तकरीरें सुन लिया करें, तुम्हारा बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल जाओगे। समझ आ रही है ना? इस मसले को समझो। और बालिग के लिए एक तीसरी शर्त भी है। पहली है बालिग हो रजुल के लिए, दूसरी है सहीहुल अक्ल सलीमुल फितरत, और तीसरा ये है जिंदा भी हो। मुर्दा अगर बालिग भी हो ना, बालिग तो है लेकिन रजुल कामिल नहीं है। रजुल कामिल में ये तीन शर्तें पाई जानी चाहिए। वो जिंदा भी हो। सुनियो तुहानू को गल दसनी है, मैं तो नहीं ना मैं जोर लाउंदा, तुसा के समझा मैं जोर लांदा बैठा। ये कोई गल है ते गल जदों सुनेगा तेरे मुंह गुलाब दे फुल वर्गा बन जाएगा। सुन, जिंदा भी हो, बालिग भी हो, मुआमला भी समझता हो, ये रजुल कामिल है। ये जो रजुल कामिल होते हैं ना, कायनात में जितने रब ने रजुल कामिल बनाए उन सब में से कामिल का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखोगे मौलवी साहब ये बताने का क्या मतलब है? मैंने कहा तुम्हें बताना ये चाहता हूं, कब्र में होने हैं तीन सवाल। मन रब्बों का, जब तू ये बताएगा ना कि तेरा रब कौन है, तू आखेगा अल्लाह, ते पता चल जाएगा ना तू हिंदू है, ना तू सिख है, ना तू कुछ और बला है। दुनिया पर इस वक्त आपकी मालूमात के लिए बता दूं 4200 मजहब ने दुनिया ते इस टाइम 4200। शाबाश तुहाडी चुप तू सदके बन। कितने 100 मजहब हैं? आप गूगल सर्चर बैठे, आप सर्च करके देखें, ठीक है। 4200 मजहबों में से हम वो खुश नसीब हैं जो या खुदा को मानते हैं या मुस्तफा को मानते हैं। हम मुसलमान हैं। समझ आ रही है? अब जरा बात समझिएगा। जब मन रब्बों का कहोगे तो पता चल जाएगा ये रब को मानने वाला है। रब के अलावा को जो मानते हैं, कई दरख्तों को मानते हैं, कई सूरज को मानते हैं, कई आग को मानते हैं, कई चांद को मानते हैं, कई सितारों की पूजा करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कई बांदर की पूजा कर दे जेडे बांदर दे पोतरे। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई यार, समझ आंदी पई है? या 4200 मजहब एवं तो नहीं ना बन गए। गवाडी मुल्क नूं वेखो, गां दा मूत्र पींदे, आखे गां साडी मां है। मैं क्या मुड़ प्यो तो तेरा डग्गो होया ना।
सदके जावा, सदके जावा। इतना तो साडा हक बनता है ना। गाओ माता है तो मैं क्या अब्बा, गाओ माता दा कुछ लगदा। और फिर कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ यूं कर देंगे। हमारे तो हुक्मरान गंदे हमें मिले, गलीज नालियों के गंदे कीड़े, ये बेगैरत ना होते, यहां होता ना निजाम मुस्तफा, आज इस मुल्क की ये हालत ना होती। ये नापाक, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। जिंदा बंदा बोले गैरत वाला बोले, जिन्हें गैरत नहीं मुंह तले रखे।